जय श्री राम। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपने पिछली वीडियो में सुना कि त्रिजटा माता सीता को समझाती है कि आपके पति जो हैं वो 3 लोक के नाथ हैं, मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को संवारने वाले हैं, परशुराम के तेज को झुकाने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री राम की पत्नी होकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, त्रिजटा माता सीता के चरणों में प्रणाम करके चली जाती है और इधर मां सीता रात को अकेली क्या विचार करती है। रात हुई अब लाडली, अरे कहीं मिले नहीं घर को चल गई त्रिजटा पायन ला। त्रिजटा कहने लगी, माता अब रात हो चुकी है और इस समय अग्नि की व्यवस्था नहीं हो सकती। अब चरणों में प्रणाम करके त्रिजटा वहां से चली जाती है और मां सीता क्या विचार करती है। कर रही रे अकेली सोच बाग में बैठी कनक ललनिया, कर रही अकेली सोच बाग में बैठी कनक ललनिया। हाँ बैठी जनक ललनिया, बैठी जनक ललनिया, कर रही रे अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। अब क्या जतन करूं मैं, हो गए विधि प्रतिकूल सिया कहीं, अब क्या जतन करूं मैं। ये चिता हो रही त्यार अगन बिना, कैसे हाय जरूं मैं। ये चिता हो रही त्यार अगन बिना, हाय कैसे जरूं। कष्ट सहा नहीं जाय हाय दई, कैसे आज मरूं मैं। उसे प्राण प्यारे राम बिना कहो, कैसे धीर धरूं मैं। उसे प्राण प्यारे राम बिना कैसे धीर धरूं मैं। कभी पलक खुले कभी झपके, अरे टप टप आंसू टपके। कदे पलक खुले कदे झपके, अरे टप टप आंसू टपके। आखिर मोहे हते जरूर दुष्ट हो, रावण नहीं रे टलनिया। कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। हाँ बैठी जनक ललनिया, बैठी जनक ललनिया। कर रही रे अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। फिर देख गगन की ओर सिया कहीं, देख चमकते तारे हैं जड़ित गगन के बीच तारे। ये अंगारे सारे, ये जड़ित गगन के बीच तारे, ये अंगारे सारे। जो आजा धरण पर एक पैर रखी, काम सिद्ध हो मारे। मैं जलूं चिता में तुरंत मिट जाए, कष्ट
अति बड़े वाले, मुझे बिरहन को नहीं संता, दे अगन भाग लखी मंदा, मुझे बिरहन को नहीं संता, दे अगन भाग लखी मंदा। इस विरह कष्ट से मेरी नींद की काया हुई छलनिया, कर रही अकेली सोच बात में बैठी जन कलनिया, हाँ बैठी जन कलनिया, बैठी जन कलनिया, कर रही अकेली सोच बात में बैठी जन कलनिया। तो माता सीता बाग में बैठ करके विचार करती है, अशोक वृक्ष के नीचे चिता पर बैठी है, लेकिन अग्नि नहीं मिल रही है। और क्या बोलती है कि भगवान श्री राम से विरह का कष्ट आज मुझसे सहन नहीं होता, आज प्रभु राम के बिना मेरा धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है। माता सीता की पलकें कभी खुलती है, कभी झपकती है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और मन में विचार कर रही है कि रावण बड़ा दुष्ट है, आखिर एक दिन वो जरूर मुझे मारने के लिए इस अशोक वाटिका में आएगा। फिर माता सीता ने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा, तारे चमकते दिखाई दिए और बोली कि तारों, आप भी अग्नि के समान हो, क्यों ना आप में से एक कोई नीचे आ जाए और मेरा काम सिद्ध कर दे, अर्थात मेरी इस चिता को अग्नि लगा दे। मैं आज जलूं चिता में, तुरंत मिट जे कष्ट अति बड़े भारे, आज सारे कष्ट दूर हो जाएं। मुझ विरहण को नहीं चंदा, दे अगन भाग लखी मंदा। माता कहती है इस विरहिणी के कष्ट को तो ये चंद्रमा भी नहीं सुन रहा है, क्यों ना है चंद्रमा तू भी अग्नि बरसा दे। तो मां सीता विलाप करती है और अपने दुखों का बखान करती है। कैसे अभी बताते हैं। फिर कहती देख अशोका अर्ज मेरी, हाँ फिर कहती देख अशोक अर्ज मेरी, सुनियो तरु अशोका। फिर कहती देख अशोक अर्ज मेरी, सुनियो तरु अशोका। दे गिर जरा सी अग्न आज है मेरे जलन का मौका, दे गिर जरा सी अग्न आज है मेरे जलन का मौका। अब मेरे से तरुपति सहा नहीं जा, अब तरुपति सहा न जाए मेरे से विरह का ये झोंका। मोहे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरण, मोहे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरण। मैं इसी कष्ट से सनी जलन की चिता में आज सलनिया, कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जन कलनिया, हाँ बैठी जन कलनिया, बैठी जन कलनिया, कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जन कलनिया। क्या देखती है माता सीता, फिर लाल लाल लखी पात वृक्ष के कहे सिया जी बंदिया, यो अगन होए के मगन अगन सी लाल लाल थारी पतिया, यो अगन होए के मगन अगन सी लाल लाल थारी पतिया। मैं जलूं
सोच बाग में बैठी जनक ललनिया, कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। माता सीता अशोक वृक्ष को कहती है, हे तरुपति यानी वृक्षों के राजा अशोक, तेरा नाम अशोक है, तू तो शोक को दूर करने वाला है। तेरी ये लाल लाल पत्तियां मुझे अग्नि के समान दिखाई दे रही है। क्यों ना तेरी पत्तियां ही आज अग्नि के रूप में बरस जाए और मेरा ये कार्य सिद्ध कर दे। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी मुझे त्याग दिया और मुझे शरण में नहीं रखा, और अब मैं प्रभु से विरह का कष्ट जो है वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर पा रही हूं। हे अशोक, तो मेरा शोक दूर करके अपने नाम का अर्थ जो है वो पूर्ण कर दे। ऐसा कह करके माँ जनक दुलारी रो रही है और नैनों से जल जो है, नैनों से आंसू बह रहे हैं। रूपचंद जी कहते हैं, विपत्ति में कोई साथी नहीं होता। अब माता की हाल देख करके हनुमान जी महाराज ऊपर सुन रहे हैं, क्यों क्या सोचते हैं। माता का विरह का वर्णन जो है वो तुलसीदास जी ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे भी अच्छा वर्णन जो है वो रूपचंद जी कर रहे हैं। सुबक के जगी बन गई, असुवन से मुख धोय रही, क्या वो असुवन से मुख धोय रही, क्या असुवन से मुख धोय रही। हरे राम सिया राम। हाँ, लोट पोट हो गई रे धरण पर, जान वो अपनी खोय रही, क्या वो जान तो अपनी खोय रही। अग्नि मांगे तरु अशोक से, त्यार जलन को होय रही, क्या वो त्यार जलन को होय रही, क्या त्यार जलन को होय रही। हरे राम सिया राम। हाँ, मारुत सुत ने एक कल्प सम, वो दुख घड़ी गुजारी है। हनुमान तब सुध बुध भूले, दिल को नहीं करारी है, क्या दिल को नहीं करारी है। हरे राम सिया राम। हनुमान जी महाराज व्याकुल हैं जब माँ सीता अशोक से अग्नि मांग रही है, और हनुमान जी का वो समय एक कल्प यानी 4 युगों के समान बीता। क्या होता है,
वायु सुत ने तभी धरण पर मुद्रिका राम की डार गई, मुद्रिका राम की डार गई। सीता जाने कहीं मेरे तरुपति अग्नि झार गई, क्या वो तरुपति अग्नि झार गई, क्या तरुपति अग्नि झार गई। हरे राम सिया राम, राजी हो कहे धन्य वृक्ष तैं, मेरी विपदा निवार गई, क्या मेरी विपदा निवार गई। सही धरण पर देख मुद्रिका, सुध बुध सार विसार गई, क्या वो सुध बुध सार विसार गई, क्या सुध बुध सार विसार गई। हरे राम सिया राम, राम नाम उदरया मोर पर, खिलिय जब उजियारी है। हनुमान तब सुध बुध भूले, दिल को नहीं रे करारी है, क्या वो दिल को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम। वायु सुत ने तभी धरण पर मुद्रिका राम की डार गई। ऐसी विरह वेदना सुन करके हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष से मुद्रिका डाली जो भगवान श्री राम ने उन्हें दी थी। माता सीता ने सोचा कि इस तरुपति अशोक ने मेरी विनती को स्वीकार कर लिया और आज मेरे लिए अग्नि डाल दी है। और ऐसा कह करके मां सीता उस मुद्रिका को उठाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो मुद्रिका देखती है माता सीता अपनी सुध बुध भूल जाती है। क्यों? क्योंकि उस मुद्रिका के ऊपर भगवान श्री राम का नाम खुदा हुआ था और बड़े ही वो उज्जवल हो रही थी, देदीप्यमान हो रही थी। ऐसी मुद्रिका देख करके माता सीता अपनी सुध बुध भूल जाती है। क्या होता है? राम नाम को बाँचे मोहरते, सीता जी चकराय गई, क्या वो सीता जी चकराय गई। रामचंद्र की सुंदर अंगूठी, रामचंद्र की सुंदर अंगूठी, यहाँ कहाँ से आय गई, अरे यहाँ कहाँ से आय गई, भाई यहाँ कहाँ से आय गई। हरे राम सिया राम, हर्ष विषाद करे अति भारी, सीता जी अकुलाय गई, क्या वो सीता जी अकुलाय गई। या कौन ये आई कि तैसे, कैसे किसको पाय गई, क्या कैसे किसको पाय गई, क्या कैसे किसको पाय गई। हरे राम सिया राम, हाँ मन ही मन में गुना उधेरी, ऐसी बात विचारी है। हनुमान तब सुध बुध भूले, दिल को नहीं रे करारी है, क्या दिल को नहीं रे करारी है। हरे राम सिया राम का नाम जब मुद्रिका पर देखा, माता सीता चकरा गई। सुंदर अंगूठी, मन में विचार करने लगी, यहाँ लंका में कैसे आ गई। हर्ष विषाद, अंगूठी को देख करके प्रसन्नता भी होती है, लेकिन एक तरफ मां सीता विषाद यानी दुख भी करती है। सीता जी अकुला गई, व्याकुल हो गई। या कौन ये आया किते से, इसको कौन लेके आया है और कहां से आया है और ये कैसे किसको मिली। मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। तो क्या सोचती है मां सीता? रघुकुल भूषण राम खरारी, कोई उसका
बलधाम नहीं, क्या वो कोई उसका बलधाम नहीं। अजय जगत में कोई उनासे जीते या संग्राम नहीं, क्या जीते ना संग्राम नहीं, क्या जीते या संग्राम नहीं। हरे नाम सिया राम, माया से जो रचे तो कोई ऐसा होवे काम नहीं, क्या वो होवे ऐसा काम नहीं। यही सोच है मन में भारी, सीता को आराम नहीं, क्या सीता को आराम नहीं, क्या वो सीता को आराम नहीं। हरे राम सिया राम, बहरूर चंद न्याय कहाँ से, किन्ने मुद्रिका डारी है, क्या वो किसने मुद्रिका डारी है। हनुमान तब सुलभ हुए, दिल को नहीं करारी है, क्या वो दिल को नहीं करारी है। हरे राम सिया राम। रघुकुल भूषण भगवान श्री राम जी उन जैसा कोई बलवान नहीं है। माँ सीता कहती है कि वो तो अजेय हैं, उनको युद्ध में तो कोई पराजित कर ही नहीं सकता। और माया से ऐसी अंगूठी को रचना, ये तो बिल्कुल भी असंभव है। ये सोच करके माता सीता व्याकुल हो जाती है और कहती है कि ये मुद्रिका कौन लेके आया, वो मेरे सामने तो आए। उधर हनुमान जी महाराज पत्तों में छिपे हुए हैं और क्या सोचते हैं, सीता कर विचार यूं, अरे मन ही मन अकुला, इतने में मधुर वचन बोल उठे हनुमान। जब माता की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि हनुमान जी महाराज से सहन नहीं हुआ, तो हनुमान जी ने मधुर वचन में भगवान की कथा को सुनाना शुरू कर दिया। आगे की कथा हम कल करेंगे। बने रहिए। सुखदेव जी सोनी, दुर्गा राम जी, महावीर जी लखेसर और मोटा राम जी, सभी का धन्यवाद कि आपने ये पावन कथा सुनी और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रोजाना 8:30 बजे आपको यही कथा सुनने को मिलेगी। जय श्री राम।